नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने ये जो वेक्टर हमें गिवन है इनके हमने डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। इसके अगर हमने फाइंड आउट करने हैं तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला हमें पता है। डायरेक्शन कोसाइन इसका जो फॉर्मूला वो इक्वल होता है डायरेक्शन रेशो ओवर मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं? जो आई, जे और के के साथ कोफिशिएंट्स हैं उनको हम बोलते हैं ये हमारे पास किसी भी वेक्टर के जो है वो डायरेक्शन रेशो होते हैं। और मैग्नीट्यूड, जिस तरह हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लेट कर लेते हैं। ये जो हमारा वेक्टर है ये किसके इक्वल है? v के इक्वल है। 6i माइनस 2j प्लस k। तो इसके अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 6 का स्केल हो जाएगा 36 और -2 का स्केल हो जाएगा 4 और ये हमारे पास बन जाएगा 1। तो जब हम इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 41। यानी कि इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास? 41 आ गई। अब इस वेक्टर के जो डायरेक्शन को रेशो है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ वी आर। जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो क्या होंगे? 6 -2 और 1। तो हमने अब डायरेक्शन जो है वो कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशो 6 डिवाइडेड बाय 41 का स्क्वायर रूट -2 ओवर 41 का स्क्वायर रूट और 1 ओवर 41 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास ये जो वेक्टर गिवन था इसके क्या आ गया? डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। उसमें हमें जो है सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा पी क्यू वेक्टर, क्योंकि हमें पॉइंट पी गिवन है और पॉइंट क्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम जो है वो पी क्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पी क्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये है, यानी क्यू में से हम पी को माइनस कर देंगे तो 1 - 2 इंटू आई प्लस 3 - 1 इंटू जे प्लस 1 - 5 इंटू के। तो ये हमारे पास जो पी क्यू वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? -i और प्लस 2j और -4k। तो अब हमने सिमिलरली जैसे इसमें किया था इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो जो पी क्यू की मैग्नीट्यूड होगी वो क्या बनेगी हमारे पास? वो बन जाएगी 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, यानी -1 का स्क्वायर अगर करें तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और -4 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 का स्क्वायर रूट। ये इस वेक्टर की क्या आ गई है? मैग्नीट्यूड आ गई है। अब हमने क्या निकालने हैं? इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो ये वेक्टर हमें गिवन है तो हम यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू वेक्टर। वो किसके इक्वल है? -1, 2 -4। अगर हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो डायरेक्शन रेशो को हम मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। डायरेक्शन कोसाइंस वो फॉर्मूला हमारे पास यही होगा, डायरेक्शन रेशो ओवर मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन रेशो क्या है? -1 ओवर 21 का स्क्वायर रूट, 2 ओवर 21 का स्क्वायर रूट और -4 ओवर 21 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये जो पार्ट नंबर 3 है उसमें जो वेक्टर पी क्यू सबसे पहले हमने फाइंड किया उसका डायरेक्शन कोसाइंस आ गया है। सिमिलरली आपने जो पार्ट नंबर 2 है वो खुद से इसी तरह ट्राई करना है। एक्सरसाइज 7.2 हम कर रहे हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। यानी कि ये जो ट्रिपल्स हैं, 3 एंगल्स गिवन है 1, 2 एंड 3, वो किसी भी एंगल के जो है वो डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर के जो है वो डायरेक्शन एंगल्स हैं या नहीं है, ये चीज हमने बतानी है।
तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हमारे पास ये जो है ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे तो एक रिलेशन हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, उसका जो आंसर अगर 1 के इक्वल आ गया तो हम क्या देंगे, ये जो एंगल्स हैं ये किसी वेक्टर के क्या हैं, डायरेक्शन एंगल्स हैं। अगर 1 के इक्वल ना आया तो हम क्या देंगे, ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। तो हम कहते हैं इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स। अगर हमारे पास अल्फा बीटा हम मान लेते हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो फिर हमारे पास ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो इसकी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है कॉस स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस कॉस बीटा कॉस 45 इसका स्क्वायर, यानी कि ये जो मैंने स्क्वायर यहां पे लिखा है ये बेसिकली इसका मतलब होता है होल का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, तो यहां पे कॉस गैमा जो है वो किसके इक्वल है, 60 के, इसका स्क्वायर। तो cos 45 जो है उसकी वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, और जो cos 60 है वो हमारे पास होता है 1/2 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 1/4। तो इसका हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 4। अब एलसीएम को ऊपर रखें 2 पे डिवाइड करो, आंसर 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये बन जाएगा 5/4 जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो 3 एंगल्स गिवन है, यानी कि इनको हम ट्रिपल्स कह सकते हैं, तो ये किसी भी एंगल्स के डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर के जो है वो डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। अब हमारे पास अगर नहीं आ रहा तो हम ये कहेंगे हेंस अल्फा बीटा एंड गैमा आर नॉट डायरेक्शन एंगल ऑफ एनी वेक्टर, यानी कि ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको भी हमने वही चेक करना है भी ये जो 3 एंगल हैं ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं या नहीं है। तो जैसे हमने पहले पार्ट किया उसी तरह हम करेंगे, हम लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम कहते हैं इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर डायरेक्शन एंगल, अगर ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे तो हमारे पास जो रिलेशन है उसको ये सेटिस्फाई करेंगे। देन जो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम बारी बारी इसमें जो है वो एंगल्स पुट करते हैं, तो इसको चेक करते हैं। तो कॉस अल्फा हमारे पास कितना है 45 डिग्री, इसका स्क्वायर प्लस, यानी कि हमने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली, प्लस कॉस 60 डिग्री इसका स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री उसका स्क्वायर। ये हमें पता है कॉस 45 जो होता है 1/2 का स्क्वायर रूट, और इसका क्या आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ये होता है 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये अब इसके पास इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/2, और इसका आ जाएगा 1/4, और इसका भी आ जाएगा 1/4। तो यहां से जो 4 है वो हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। 4 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पे भी 1, तो ये आ गया 4/4, और आंसर क्या आ गया 1, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड
साइड के इक्वल है। इसका मतलब है ये जो तीन एंगल हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर गए हैं। तो अब हम ये कहेंगे हेंस अल्फा बीटा एंड गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर, यानी कि ये किसी वेक्टर के क्या हैं, डायरेक्शन एंगल होंगे, क्योंकि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर चुके हैं। और इसका जो एक पार्ट रह गया वो आपने खुद से ट्राई करना है। सिमिलरली इसी तरह आपने उसको भी प्रोसीड करना है।